हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमेजिनरी स्टोरी के साथ चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने वाले हैं। और स्टोरी का नाम है एलियन विथ ट्रायंगल और ये रहा एलियन। तो एक एलियन है, हम शुरू कर रहे हैं स्टोरी। एक एलियन है जो अर्थ पर आया है और कुछ दिन रहने के बाद अब उसको अपने प्लेनेट वापस जाना है और उसने स्पेस क्राफ्ट कहाँ लैंड किया है वो उसको याद नहीं आ रहा। तो क्या करता है, वो एक क्लास 7th के बच्चे से बोलता है कि क्या तुम्हें ट्रायंगल के का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो तुम मेरी हेल्प कर दोगे क्या। तो वो बच्चे ने बोला यस। तो एलियन बोलता है कि हमेशा मुझे किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर रखना है तो मैं अपने प्लेनेट से कनेक्टेड रहता हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे ट्रायंगल से इस तरह से आउटसाइड में कर दोगे तो मैं अपने प्लेनेट से डिसकनेक्ट हो जाता हूँ। तो मुझे ट्रायंगल के अंदर रखना पहली बात। और जब मैं कनेक्टेड रहता हूँ तो मेरे प्लेनेट से मुझे मैसेज आएंगे, वो मैसेज फॉलो करना और आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से मुझे अपना स्पेस क्राफ्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चा बोलता है यस। अब एलन ने कहा ठीक है, मेरा मैसेज बॉक्स चेक करते जाओ और फॉलो करते जाओ इंस्ट्रक्शन। तो अब कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर का हम एक्चुअली इंट्रोडक्शन लर्न कर रहे हैं। मतलब इंट्रोडक्शन जब हम अच्छी तरह से लर्न करते हैं तो ही हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली बनते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आउट ऑफ बुक हैं या एग्जाम्पलर हैं उन सब के भी क्वेश्चंस हम इजीली कर पाते हैं। तो हमें बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 10 तक। और ये जो शॉर्ट लिस्ट पॉइंट्स हैं उसी पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है और ये शॉर्ट लिस्ट पॉइंट्स को ही हम इस स्टोरी में हमने इंक्लूड किया है और एलियन के थ्रू हमने इसकी स्टडी की है, जिससे कि जो मैथ्स हैं अगर वो आपको बोरिंग लगे या सीरियस लगे तो थोड़ा सा फ़नी हो जाए, प्लेफुल हो जाए, राइट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आया है तो हम देख रहे हैं पहला मैसेज आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एलियन ने बोला बच्चे से कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसके तीनों साइड्स, इस वर्ड का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल करना है। मतलब जैसे अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया तो इसमें ए से बी तक जितना भी लेंथ है, सपोज हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो अगर ए बी का लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर है, ये हमें रफ स्केच करना है। एक्चुअली हमें स्केल से मेजरमेंट लेके नहीं मान करना है, हमें बस वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। सपोज ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है और ये ट्रायंगल को अगर हमने बोला इक्विलेटरल है तो ये भी 5 होना चाहिए और ए सी इज़ आल्सो 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एलियन ने बोला कि एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो रफ स्केच जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए हो जाए, तीनों साइड्स इक्वल हो जाए और फिर वहाँ पे मुझे आप रख सकते हो। तो मैं फिर से अपने प्लेनेट से कनेक्ट हो जाऊँगा और मुझे फिर से मैसेज आएंगे। तो और एलियन ने बोला एक ख़ास बात इसकी ये है कि जब हम इस तरह से तीनों साइड्स को इक्वल ड्रॉ कर देते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ये वाला एंगल भी 60 का हो जाता है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो जाता है। मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है। इफ़ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड देन ऑल 3 एंगल्स विल बी 60 डिग्री। अब जैसे आपने एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनाया जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। तो अगर आप प्रोटेक्टर से इनको मेज़र करोगे तो ये एंगल भी आपको 60 डिग्री के ही मिलेंगे। या एक बहुत ही लार्ज एंगल बना रहे हो, बहुत बड़ा, तो भी अगर एंगल को मेजरमेंट करोगे तो आपको 60 डिग्री का मिलेगा। मतलब कहने का अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और तब इसका नेम हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब इक्वल। अब एलियन को उसने रख दिया यहाँ। अब जैसे एलियन यहाँ पर आया फिर से एक नया मैसेज आया उसके प्लेनेट से कि अब ड्रॉ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आइसो जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, 2, तो 2 साइड्स इक्वल करके हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब जैसे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है ए
बी एंड सी। अब यहाँ पे हमने ए बी और ए सी को इक्वल किया है, तो मैथ्स में क्या होता है, इसे सिंबल लगा सकते हैं। मतलब ये एक सिंगल कट लगाया, एक यहाँ कट लगाया, मतलब ये ए बी और ए सी इक्वल है, बी सी इक्वल नहीं है। अब बी सी हम शॉर्ट भी ले सकते हैं, ए बी और ए सी से बड़ी भी ले सकते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं और बी सी इक्वल नहीं है। तब हम बी सी को बोलते हैं बेस। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन, एक साइड को हम बेस बोलते हैं, और वो बेस किसको बोलते हैं, जो इक्वल में नहीं है, इंक्लूड है। तो बी सी इक्वल नहीं है ए बी और ए सी के, इससे बी सी का नाम हो जाएगा बेस, राइट। तो ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसकी भी एक खास बात है, जैसे यहाँ तीनों एंगल्स इक्वल हुए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यहाँ पर दो एंगल इक्वल होंगे। अब कौन से दो इक्वल होंगे, यहाँ तो तीन एंगल बन रहे हैं, एक ए पर, एक बी पर और एक सी पर। तो जो बेस है वहाँ पे दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपको ये फाइंड करना है कि कौन से दो एंगल इक्वल हैं, तो आप पहले ये पता कर लो कि कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं। जैसे यहाँ ए बी और ए सी इक्वल है, इसका मतलब बी सी इक्वल नहीं है। तो बी सी पर जो दो एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 का होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, etc, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एलियन उठ के यहाँ से यहाँ आया, इस तरह से उसका मूवमेंट आगे बढ़ता जाएगा और वो अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुँच जाएगा। अब जैसे यहाँ रखा, एक नया मैसेज आया। अब देखते हैं नया न्यू मैसेज क्या है। न्यू मैसेज है स्केलन ट्रायंगल। अब वो बच्चे ने बोला ये मुझे समझ में आ गया, इसमें ऑल थ्री साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें कोई भी किसी के भी इक्वल ना हो। तो ये सभी नॉट इक्वल हैं, मतलब जैसे एक इसमें सिंगल कट लगा दिया, इसमें डबल लगा दिया, इसमें ट्रिपल लगा दिया समझने के लिए। तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। और एलियन को उसने यहाँ रख दिया। जैसे ही उसने एलियन को यहाँ रखा, एक नया मैसेज आ गया प्लेनेट से। अब मैसेज क्या है, चलो देखते हैं। मैसेज आया है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होती है, तो एलियन ने बोला कि चलो ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद मुझे उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना। तो एलियन ने बोला आप ऐसा करो, तीन डिफरेंट ट्रायंगल्स बना लो। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूज। अब कैसे बनते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे तुम देखोगे ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल कैसे हैं, 90 से छोटे हैं, इससे इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का कर दो। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का सिंबल हमेशा ऐसे लगाया जाता है स्क्वायर शेप में, और अगर 90 नहीं हो तो इस तरह से कर्व शेप में। तो ये 90 का एंगल, इसे यहाँ लिखना भी नहीं पड़ता, केवल इतना सिंबल लगा दोगे और 90 नहीं भी लिखा है तो भी ये 90 डिग्री का है। एक ट्रायंगल ये बना रहे हैं। एक हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना रहे हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसा होता है, जिसका कोई भी एक एंगल 90 से ग्रेटर हो। अब ये एंगल देखो, ये 90 से ग्रेटर है, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये हमने तीन टाइप के ट्रायंगल बनाए। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट लेना। अब मिड पॉइंट किसका लें, जैसे एक यहाँ पे तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी, किसी भी एक वर्टेक्स से, सपोज हमने ए वर्टेक्स को सिलेक्ट किया है, तो ए वर्टेक्स से एक हमको मीडियन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो बी सी के ठीक मिड में आके मिले। जैसे बी सी का मिड पॉइंट मतलब जो बी सी को जैसे हमने यहाँ डी नाम दिया, तो बी से डी और डी से सी आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक मार्कर लगा देते हैं, तो डी पॉइंट ऐसा है जो बी सी के दो बराबर बराबर पीसेस कर रहा है। जैसे आप एक कैडबरी चॉकलेट खा रहे हैं, उसके पीसेस निकालते हो इक्वल इक्वल आ जाते हैं, उसी टाइप से। तो डी पॉइंट हमने कहाँ सेलेक्ट किया, जो बी सी को ठीक दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी, देन डी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो ये डी मिड पॉइंट हो गया। अब इस वर्टेक्स को इस डी से मीट कर दो, तो दिस लाइन सेगमेंट ए डी इज कॉल्ड मीडियन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे तीन वर्टेक्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसका मतलब क्या होगा कि बी से भी एक मीडियन ड्रॉ हो सकती है और सी से भी।
अब बी से कैसे ड्रॉ होगी, उसके लिए बी से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और वो ए सी का एक मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उससे इसको मीट कर देंगे। अगर हम सी से ड्रॉ करनी है तो ए बी का मिड पॉइंट देंगे। अब हम इसको नेक्स्ट वाले फिगर में ड्रॉ करते हैं। जैसे अब अगर हमें बी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, मीडियन बनानी है, तो हम उसके लिए ए सी का एक मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट है, ई नाम दे देते हैं इसको, और ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो ए सी के दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है, मतलब ए ई इक्वल टू ई सी। यहाँ पे भी हम ऐसे सिंबल लगा सकते हैं। अब हम इस वर्टेक्स को इस ई पॉइंट से मिला देते हैं। देन बी ई इज कॉल्ड मीडियन, राइट। अब आते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। अब हम यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं और सी पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। इसके लिए हमको ए बी का एक मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। इसको हमने एफ नाम दे दिया और सी से इसको मिला दिया, तो ये एक मीडियन है। इस प्रकार से अगर हम देखें किसी भी ट्रायंगल में, कैसा भी ट्रायंगल हो, मीडियन हमेशा ट्रायंगल के इंटीरियर में आई है, ट्रायंगल के बाहर नहीं गई है। जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुई वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर है। इस ट्रायंगल में भी देख लो, इस ट्रायंगल में भी देख लो। और हम चाहें तो किसी एक ट्रायंगल में ही तीनों मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हम ये ट्रायंगल है तो इसमें भी हम ये तीनों मीडियन यहीं पे ड्रॉ कर दें। मैंने अलग अलग ट्रायंगल्स बताए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मीडियन कितने प्रकार से ड्रॉ हो सकती है। तो दे आर 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल और ऑलवेज इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और तीनों मीडियन जब हम एक ही ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं तो वो किसी सिंगल पॉइंट से होके जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये आगे की क्लासेस में देखोगे, अभी इतना काफ़ी है। तो हमने एलियन को उठाया और यहाँ मीडियन के ऊपर रख दिया। अब जैसे यहाँ रखा, नेक्स्ट मैसेज आया। अब नेक्स्ट मैसेज हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट मैसेज आया है एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करो। अब एल्टीट्यूड क्या होते हैं? मीडियन तो आपको समझ में आ गया कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करो अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करो तो मीडियन ड्रॉ हो जाते हैं। अब एल्टीट्यूड्स, इसके लिए फिर से हम 3 टाइप के ट्रायंगल बना देते हैं। एक हमने वही एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक हम बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और एक हम बना रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीनों में हमने नाम दे दिए। अब आते हैं एल्टीट्यूड पे। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि ये जो ट्रायंगल है, अगर हम बीसी को, अगर इस ट्रायंगल को हम कट करें और ऐसा टेबल पे खड़ा रखें, सपोज ये हमने टेबल पे खड़ा रखा है ऐसे, तो ये कितनी हाइट तक गया? तो बीसी बॉटम पर है टेबल पे और ये ऊपर हवा में है, ठीक है, स्पेस में है, तो ये कितनी हाइट तक गया है? तो हाइट को कैसे मेजर करते हैं? ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बीसी के ऊपर इस तरह से। तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है तो वो हमेशा यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का फॉर्म करेगी? 90 का। जैसे मैंने ये पेंसिल ली, ये कॉपी है और ये पेंसिल को मैंने स्ट्रेट खड़ा किया, तो अगर मैं स्लेंट कर दूँ तो यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा, या इस तरह से कर दो तो ऑब्ट्यूज एंगल बना सकता है। लेकिन हमेशा कॉपी से कितना एंगल बनना चाहिए इसका? राइट एंगल। तो एक स्ट्रेट लाइन से ही हाइट मेजर होती है। कभी भी हम अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो हमेशा एक परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो इस तरह से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो ये मीडियन और एल्टीट्यूड अलग होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मीडियन इज ज्वाइनिंग विथ मिड पॉइंट। जैसे बीसी का मिड पॉइंट सपोज यहाँ कहीं है तो ये मीडियन यहाँ आएगी, और एल्टीट्यूड कहाँ आएगा? यहाँ, क्योंकि वो राइट एंगल बना रहा है। मीडियन राइट एंगल पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। वो हम किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में देखेंगे जहाँ मीडियन एल्टीट्यूड एक ही जगह पे आ जाती है। पर अभी फिलहाल एल्टीट्यूड का मतलब है 90 डिग्री पे लाइन को ड्रॉ करना है। तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये बीसी से कितनी हाइट है? अब यहाँ पे एल्टीट्यूड भी हम 3 टाइप के ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल को इस तरह से स्टैंड किया कि ये एसी बॉटम पर है टेबल पे और बी हवा में है, तब हमको बी से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें। इसी में मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक एल्टीट्यूड दूसरा। मतलब ये इन दोनों, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना दिखना चाहिए? 90 डिग्री। ये बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। सिमिलरली हम सी से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तीनों एल्टीट्यूड की एक खास बात क्या है कि वो तीनों ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट से होके जाएगी। तो इस तरह से हम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड कहाँ आई है? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल।
अब इसमें देखते हैं, इसमें ये राइट एंगल है। अब अगर हमें कहा जाए कि इस ट्रायंगल की कटिंग करके हमने BC को बॉटम पे रखा और A को यहाँ ऊपर हवा में रखा है। अब A से एक एटीट्यूड ड्रॉ करो। अब एटीट्यूड कैसे ड्रॉ होता है? हमेशा राइट एंगल पे। तो ये तो ऑलरेडी राइट एंगल पर ही है। तो A से अगर हम एक हाइट ड्रॉ करें या ट्रायंगल को देखेंगे, ये ट्रायंगल हवा में कितना ऊपर तक गया है। जैसे ये BC है और अब ये A पॉइंट कितना ऊपर तक गया है। तो स्ट्रेट मेजर करेंगे और स्ट्रेट मेजरमेंट तो डायरेक्ट AB के ऊपर ही आएगा, क्योंकि AB पे ही B पे 90 डिग्री है। मतलब इसका राइट एंगल ट्रायंगल में AB इज एटीट्यूड एंड AB इज आल्सो अ साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम AB को बॉटम पे रखें और C से एक एटीट्यूड ड्रॉ करें, तो C से एटीट्यूड पे जो क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल है, इससे वो CB भी एक साइड भी रहेगी और साथ में एक एटीट्यूड भी रहेगी। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो एटीट्यूड ऑटोमेटिकली मिल गए। एक तो AB और BC, इनको हमको ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर हमको AC पे ड्रॉ करना है एटीट्यूड, मतलब AC को अगर हमने एक ट्रायंगल को कट करके AC को टेबल पे रखा और B को ऊपर हवा में रखा, तब हमको एटीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ट्रायंगल के अंदर जाएगा। पर बाकी दो एटीट्यूड कहाँ आएंगे? साइड के ऊपर ही आएंगे। AB एक एटीट्यूड भी है राइट ट्रायंगल के लिए और AB एक साइड भी है। सिमिलरली BC के साथ होगा। तो ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी है कि एटीट्यूड ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। दो एटीट्यूड तो हमको ऑटो में मिल गए और तीसरा हमको ड्रॉ करना पड़ सकता है। अगर हमें कहा जाए कि B पॉइंट से ड्रॉ करो तो ड्रॉ करना है, अगर A से ड्रॉ करना है तो करने की ज़रूरत नहीं, C से ड्रॉ करना है B के ऊपर तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि B पे राइट एंगल। तो जहाँ राइट एंगल होता है वहाँ पे दो एटीट्यूड हमको विदाउट ड्रॉइंग के मिल जाएंगे। अब आते हैं हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा? अगर हम देखें कि BC को हमने बॉटम पे रखा और A को ऊपर रखा, तो A कितना हाइट पर है BC से, तो A की हाइट BC से कैसे मेजर होगी? A से हमको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगी स्ट्रेट। अब BC तो इधर पीछे चली गई, इसको BC को थोड़ा सा डॉटेड लाइन में आगे बढ़ाओ। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे ये राइट एंगल है, तो BC यहाँ पे छोटी सी थी, तो BC को हमने आगे बढ़ा के यहाँ तक कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे ये एटीट्यूड आउटसाइड चला गया। तो एटीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस है कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर अंदर होती है, क्योंकि वो मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है, और एटीट्यूड कभी कभी ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है, क्योंकि उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल के अंदर कैसे जाएगी? ट्रायंगल में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो स्लेंट हो जाएगी, और हाइट कभी भी स्लेंट नहीं मेजर करते। आप अपनी खुद की भी हाइट जब मेजर करते हो तो आपको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट खड़े रहना, थोड़ा सा भी बेंड नहीं होना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम स्लेंट नहीं हो सकते, हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक एटीट्यूड हुआ। बाकी एटीट्यूड C से ड्रॉ करेंगे वो अंदर आ जाएगा, और जब B से ड्रॉ करेंगे तो वो भी अंदर नहीं आएगा। देखो B से जब ड्रॉ करेंगे तो हमको AC को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर हमको एक एटीट्यूड मिलेगा। तो हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल जहाँ पे है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल C पर है तो हमें A और B दोनों पॉइंट से जो एटीट्यूड ड्रॉ होंगे वो आउटसाइड मिलेंगे। केवल ऑब्ट्यूज एंगल का जो पॉइंट है C, उससे हमको अंदर एक एटीट्यूड मिलेगा। तो एटीट्यूड और मीडियन दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मीडियन के लिए हमें साइड का मिड पॉइंट लेके वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता है, और एटीट्यूड के लिए हमें सामने वाली साइड पर अपोजिट साइड पर अपोजिट वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो तीनों एटीट्यूड्स इनसाइड आ जाएंगे, और राइट एंगल में दो एटीट्यूड आपको जहाँ पर राइट एंगल होगा वहीं पे ऑटो में मिल जाएंगे विदाउट ड्राइंग के, और जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पे जहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है वहाँ पे दो एटीट्यूड आपको आउटसाइड मिलेंगे। अब जो रोबोट है, रोबोट बोल दिया, एलियन को अब हमको उसने बोला था कि एटीट्यूड ड्रॉ करके एटीट्यूड पे रखना है। उसने एलियन को उठाया और यहाँ रख दिया। जैसे ही उसने एलियन को यहाँ रखा, मैसेज उसके प्लेनेट से डिस्कनेक्ट हो गया। तो बच्चा वेट कर रहा है नेक्स्ट मैसेज का, और मैसेज नहीं आ रहा। एलियन ने बोला कि तुमने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया। बच्चा अपनी गलती ढूंढ रहा है, उसे अपनी गलती समझ नहीं आ रही कि मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या करे वो?
यहाँ पर अब वो सोच रहे हैं कि क्या कर सकता हूँ कि मैसेज आना चालू हो जाए, उसे अपनी गलती समझ नहीं आ रही है। तो आज की स्टोरी यहीं तक। अब नेक्स्ट स्टोरी को हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और हाँ, अगर आपको इस बच्चे की गलती समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सेकंड पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। बाय।